हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। मेरे साथ आप सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन फोर्थ चैप्टर मैथ्स 2 का 2020 में 12th का जो नया सिलेबस आया है वो। इस फोर्थ चैप्टर मैथ्स 2 के अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है 4.2 ये लगभग अब फिनिश हो चुका है। 45 क्वेश्चन में से लगभग 6 क्वेश्चन सिर्फ बाकी है, 39 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 थर्ड क्वेश्चन का ये इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है, वो भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट तरीके से। तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहें, इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे और फिर नया चैप्टर कल से चालू होगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखोगे तो 10th थर्ड में 10th आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 0 to 1 ये दिया हुआ है। तो अभी तक हम 9th क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, यहाँ निगेटिव -1 to 1 होगा तो उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे ऑड इवन वाला, बट यहाँ पर 0 to 1 दिया। क्या किया जाए, अंदर जो फंक्शन है वो भी ईजिली डिफरेंशिएट नहीं हो सकता बिकॉज ये लॉग है, लॉग के अंदर भी x होना चाहिए तो x प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, किसी का कोई डेरिवेटिव भी नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, बट ये x अकेला नहीं है, लॉग के अंदर है तो उसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते। क्या किया जाए, तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे हम लोग। ये जो x है इसको tan थीटा रखूँगा। अगर ये x की जगह tan थीटा रखा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो रख के देखते हैं, और ये dx भी सेक स्क्वायर होगा। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। क्या किया मैंने, जो x है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ tan थीटा, ये x है तो x का डेरिवेटिव dx एंड tan थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, tan थीटा का आएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ये आया। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगी 0 और 1। व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। क्यों कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। कैसे पता चला, कोई भी तरीका लगा रहे हैं, इसका डेरिवेटिव नहीं है तो ये सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इससे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो 0 x अगर 0 होगा तो क्या होगा, x 0, tan थीटा 0 कब आता है, जब थीटा 0 होगा तो थीटा इज 0। फिर x 1 कब आता है, tan की वैल्यू 1 कब आती है, थीटा 45 होगा तो आता है π/4। सो लिमिट भी मिल गया। रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज 0 to 1 था, 0 के बदले 0 लेना है एंड 1 के बदले क्या लेना है, π/4। इस तरह से ये हो गया। देन लॉग x प्लस 1, x क्या लिया हमने, tan थीटा, ओके, और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की जगह पर क्या रखना है, tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू, अब यहाँ क्या है देखो dx क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप 0 to π/4, ये ऊपर है लॉग tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसल। सो आई इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग tan थीटा प्लस 1 और डी थीटा। देखो सिंप्लीफाई हो गया, ये आ गया आई की वैल्यू। बट अभी भी सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज लॉग के साथ ब्रैकेट में क्या है, tan थीटा प्लस 1। ओके, आपने देखा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको u इंटू वी रूल लगाना पड़ता है, यानी लॉग tan थीटा प्लस 1 इंटू 1 करेंगे, फिर u इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो उतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा बाकी, क्योंकि ये लॉग वैल्यू है। लॉग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं। तो अब क्या किया जाए, कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखो जब भी यहाँ 0 और यहाँ π/4 हो तो इस 4.2 के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन का स्टार्टिंग था 1 2 3 4 5 कैसे किया था, याद आ रहा है कि देखो एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया था। क्या प्रॉपर्टी था वो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ fx 0 to a dx, अगर ये a है तो हम क्या करते हैं, f इसका आंसर आता है इंटीग्रेशन वही 0 to a, ये ऐसे ही रहेगा। fx की बदले हम a माइनस एक्स कर सकते हैं, याद आ रहा है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ फ़ायदा होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, i इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग tan थीटा प्लस 1, तो लॉग, अब देखो अंदर क्या है, tan थीटा, ओके, तो ये जो थीटा है, थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे π/4 माइनस थीटा करेंगे। tan थीटा था, थीटा की जगह पे क्या किया, π/4 माइनस थीटा, ये जो प्रॉपर्टी था ना
एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स करते हैं वैसे, और प्लस क्या है 1 और डी थीटा। समझ में आया क्या किया, टेन थीटा की जगह पर π/4 माइनस थीटा किया। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखो ये +1 है, आगे रख सकते पीछे रख सकते, चलो जैसा है वैसा, यहाँ पर tan थीटा +1 था ऐसे ही रखो उसको। अच्छा अब यहाँ क्या करना चाहिए, देखो इधर बड़ा ब्रैकेट देता हूँ मैं, ये अंदर ऑलरेडी एक ओपन ब्रैकेट है, tan a माइनस बी, याद आ रहा है क्या फॉर्मूला था, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करो। लॉग क्या क्या कर रहे हैं देखो हम लोग, tan a माइनस बी क्या था, tan a यानी ये tan माइनस tan b, माइनस है तो माइनस रखना, ये a और ये b है समझो, अपॉन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है 1 प्लस, फिर इन दोनों का ही मल्टीप्लाई tan a tan b यानी tan π/4 इंटू tan थीटा। तो ये क्या आया, इसका एक्सपेंशन आया। ओके अच्छा ये अंदर वाले का एक्सपेंशन है, साथ में +1 भी है देखो +1 ये, ओके, और डी थीटा। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग, देखो ये tan 45 क्या होगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan थीटा यही आ गया +1। अब देखो यहाँ पर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके अंदर। सो i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग क्या आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस tan थीटा ये है प्लस 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस tan थीटा, अपॉन में क्या बचा ये 1 प्लस tan थीटा और यहाँ पर डी थीटा। अब होगा क्या देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, अब सिंप्लीफाई हो जा रहा है, tan थीटा प्लस और माइनस कैंसिल, सो लॉग ऑफ व्हाट 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड आ गया है, ये लॉग tan थीटा +1 था, ये उल्टा लॉग 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा है। डरो मत, देखो अभी ट्रिक देखो, i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग अंदर लेके जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग ऑफ 2, फिर डिवीजन है तो माइनस, फिर लॉग डिनोमिनेटर लॉग 1 प्लस tan थीटा ये आया, ठीक है, इस तरह से आया, लॉग दोनों को दिया। अब इंटीग्रेशन दोनों के पास लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 2 0 to π/4 एंड डी थीटा भी आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा। अब एकदम ध्यान से देखो ये जो आया ना ये क्या है, log 1 प्लस tan थीटा, देखो log 1 प्लस tan थीटा याद आ रहा है, tan थीटा +1 है ना वही है, और इंटीग्रेशन 0 to π/4 ये भी वही है 0 to π/4, मतलब इसका मतलब क्या था, ये i की वैल्यू थी, i का वैल्यू ये था और सेम यहाँ पर आया तो इसको हम i से रिप्लेस कर देंगे, दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट टू i, सो दिस विल बी i। सो अब हमारा आंसर क्या है, एकदम ध्यान से देखो i इज इक्वल टू ये i है, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 है, सो log 2 नंबर है कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 to π/4 कुछ नहीं है तो 1, ओके, देन माइनस ये जो था ये पूरा मैंने क्या बताया, ये पूरा i है तो इसको रिप्लेस कर दो i से। अब माइनस i इस तरफ आया तो i प्लस i इज इक्वल टू log 2 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा और लिमिट क्या है देखो 0 to π/4 0 से π/4 1 प्लस 1 अरे i प्लस i 2i 1 नहीं i है i प्लस i 2i इज इक्वल टू log 2 थीटा की जगह पर क्या रखना π/4 माइनस थीटा की जगह पर 0। अब ये 2 उस तरफ लेके जाओ, i इज इक्वल टू 2 वहाँ गया तो 1/2 log 2 इंटू π/4, सो i इज इक्वल टू, अब ये π/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 इंटू पाई 2 4 ज़ा 8 एंड log 2 ये आ चुका है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखा आपने किस तरह से 10th वाला था, इसको मैंने x को रिप्लेस किया tan थीटा से, सारी वैल्यू चेंज की, फिर i की वैल्यू आई, बट इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी रूल से करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज़ किया, जहाँ भी थीटा था थीटा की जगह पर π/4 माइनस थीटा रखा। ऐसा करने से वो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करते करते वापस से थोड़ा जो ये आया था उससे और कॉम्प्लिकेटेड आया log 2 अपॉन, बट हमने क्या किया, इसको log को अंदर लेके गए, log 2 को साइड में रखा और ये जो था वापस से जो क्वेश्चन था रिपीट हो गया तो उसको i कर दिया और सिंपली हमारा ये वैल्यू आ गया। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इसका आंसर कुछ अलग है, 0 या कुछ आ रहा है, तो वो वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, ये आंसर सही आंसर है। चलो यहाँ से आप कॉपी कर दो और नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th वाला। देखोगे यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 है। ये देखते ही आप खुश हो जाओगे बिकॉज 9th क्वेश्चन तक देखो 6, 7, 8, 9 इसी तरह से था, -a to a, ऑड और इवन वाला। और ऑड आता था तो हम 0 ले लेते थे, इवन आता था तो 2 टाइम्स जो क्वेश्चन था उसका 2 टाइम्स इसको 0 कर देते थे। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसको fx कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देखो x³ + 2 है ना, स्प्लिट करते, इस क्वेश्चन को स्प्लिट करते, इंटीग्रेशन -1 to 1 x³ अपॉन x² + 4 dx ये किया, फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन ये इस तरह से। ओके, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, x³ के नीचे ये और 2 के नीचे ये। ओके, अब इसको fx समझो, इसको gx समझो, यहाँ -1 to 1 है। और देखो ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन, इसको कंसीडर कर लो, i इज इक्वल टू i1 + i2, यानी ये पहला i1 है, दूसरा i2 है। ओके, fx, नाउ fx ऐसे कंसीडर किया, या तो लेट लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू ये पहला x³ अपॉन √x² + 4, ये fx है। तो f ऑफ -x क्या होगा, जहाँ भी x है वहाँ -x रख दो, -x³ अपॉन √(-x² + 4। क्यों कर रहे हैं ऐसा, चेक करने के लिए। -x³ क्या होगा, -x³, माइनस का क्यूब -x³, रूट -x², माइनस का स्क्वायर प्लस और x² + 4 क्या है देखो, f ऑफ -x इज इक्वल टू fx क्या था, x³ अपॉन दिस, तो x³ अपॉन दिस के साथ माइनस भी है तो -fx, याद आ रहा है। ऐसे जब भी हो f ऑफ -x इक्वल टू -fx तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर i1 की जो वैल्यू थी, i1 क्या था, ये जो था -1 to 1 x³ √x² + 4 dx, दिस इज इक्वल टू 0। ये जो है पहला i1 जो था ये 0 हो गया। अब हम लोग i2 को सॉल्व करेंगे, ये जो i2 है। ओके, लेट, यहाँ पर नाउ की जगह लेट ही लिखो क्योंकि हम मान रहे हैं उसको, लेट, ये जो दूसरा है i2 के अंदर उसको gx कंसीडर करो, पहला fx लिए दूसरा gx लेना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट x को, इंटीग्रेशन मत लो यहाँ पर, अभी हम लोग सिर्फ ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाद में निकालेंगे। ये जो फंक्शन है ऑड है या इवन चेक कर रहे हैं, तो कैसे करना है उसको, x की जगह -x ले लो, g ऑफ -x, तो जहाँ भी x है वहाँ -x रखो, -x द होल स्क्वायर + 4, सो g ऑफ -x इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, 2 अपॉन रूट माइनस का स्क्वायर प्लस ये वही आ जाएगा x² + 4, सो g ऑफ -x क्या है देखो, ये जो आया, ये जो gx की वैल्यू आई थी ये, और ये दोनों सेम आए, देखो माइनस आया क्या, एक भी नहीं, दोनों सेम है, g ऑफ -x इज इक्वल टू gx, देयरफॉर ऐसा जब भी आता है तो हम क्या लिखते हैं, gx इज एन इवन फंक्शन, वो इवन फंक्शन है, जो gx है वो क्या है, इवन फंक्शन है। यहाँ क्या था, f ऑफ -x -fx आ गया था, माइनस बाहर आया तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो सीधा इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है सीधा 0। ओके, i1 इज इक्वल टू 0 हम डायरेक्ट ले सकते हैं इस तरह से, i1 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर g ऑफ -x, ओके, x की जगह -x रखने के बाद भी ये वैल्यू वही आ रही है, ओके, माइनस नहीं आ रहा है, तो वो इवन फंक्शन होता है। तो ऐसे टाइम पर i2 क्या होगा, ये जो i2 है -1 to 1 2 अपॉन √x² + 4 dx है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसको इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन जो था वही x² + 4 रूट में dx, सिर्फ ये जो -1 to 1 था, -1 की जगह 0 लेना है और ये 1, तो ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए, यहाँ भी फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिखना, अभी 6 से 9 तक जो बार बार फॉर्मूला यूज़ करते हैं इवन ऑड का, वो फॉर्मूला लिखना। अब सबसे मेन फंक्शन है, सबसे मेन काम है कि इसका इंटीग्रेशन लेना, तो कैसे लेंगे देखो, i2 इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है बाहर है, 2 2 ज़ा 4, देन इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर 1 अपॉन रूट, ये x² + 4 को लिख सकते हैं 2²। ओके, देन i2 इज इक्वल टू 4, याद करो इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन √x² + a², क्या था इंटीग्रेशन, लॉग मॉड x प्लस ये जो था वही रख देते हैं, क्या था, √x² + 2² यानी 4, याद आ रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट में x² + a² है तो उसका इंटीग्रेशन था log x प्लस जो भी रूट था वो, और यहाँ इसकी लिमिट क्या है, 0 to 1। चलो अगले स्टेप में देखो, एक बार x की जगह 1 रखना, एक बार 0 रखना, सो i2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स log, ओके, यहाँ पर 1 रख रहा हूँ मैं, 1
1 प्लस यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस रूट, ये क्या जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 5, 1 प्लस रूट 5 आया। अब ज़ीरो रखने वाला हूँ, हाँ यहाँ पर ज़ीरो, तो माइनस करेंगे माइनस लॉग ओके, एक्स की जगह ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो स्क्वायर प्लस 4 यानी रूट 4 यानी 2 आया, 0 प्लस 2 2 आया, लॉग 2 आ गया, डायरेक्ट कर दिया। ओके, तो ये वैल्यू रख दिया मैंने। इसको सिंप्लीफाई करो, i2 इज इक्वल टू 4 तो बाहर ही है, ये दोनों का लॉग कॉमन ले लिया, लॉग इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 5, ये माइनस है तो अपॉन आया, रूट अच्छे से लिखता हूँ, 1 प्लस रूट 5 माइनस है तो डिवीजन आया 2, दोनों का लॉग लिया मैंने कॉमन, तो ये आ गया आंसर i2 की वैल्यू। बट i क्या था, i वॉज i1 प्लस i2। देखो यहाँ पर i क्या है, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। सो i फाइनली क्या आ गया, i1 क्या आया था यहाँ पर देखो, व्हाट इज i1, i1 इज 0, i1 इज 0 और i2 क्या है, ये है 4 log 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। सो i इज इक्वल टू 0 प्लस ये वही आ गया 4 log 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये 5 है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया था, i1 प्लस i2। i1 जो है ऑड फंक्शन था, 0 आ गया, i2 इवन फंक्शन था, तो उसका कैसे किया हमने, -1 to 1 था, -1 को 0 कर देने का, ऊपर 1 रहेगा, जो ये फंक्शन है वही सिर्फ बाहर 2 आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो जैसे इंडेफिनेट करते थे। ओके, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, चलो इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखते ही आप खुश हो जाओगे, 12th वाला जो क्वेश्चन फिर से उसी तरह से है, 6, 7, 8, 9 के जैसा 11 था, अभी -a to a दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको याद है क्या फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, सिंस इंटीग्रेशन -a to a अगर fx है, ओके, ये 0 आएगा फॉर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के लिए ये 0 आता है बच्चों, और इवन होगा तो यहाँ 2 टाइम्स आता है। ठीक है, अगर देखते हैं, अगर ऑड आया तो 0 लेंगे, इवन आया तो वो फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ। ओके, तो अब कैसे होगा, देखो ये fx को चेक करना पड़ेगा, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है उसको चेक करना पड़ेगा। सो लेट fx इज इक्वल टू ये x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो कि ये ऑड है या इवन है। अभी इसके पहले 11th वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ऑड होगा तो 0 ले लेने का आंसर, और इवन हुआ तो 2 टाइम्स करना है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे चेक करते हैं। जो x होता है ना उसको -x रख देने का, सिर्फ नेगेटिव करना, जहाँ भी x है उधर -x, x है वहाँ पर -x। ओके, 16 माइनस x है वहाँ पर -x, ये हो गया। सो f ऑफ -x इज इक्वल टू, ये -x है, -x का क्यूब, x का क्यूब x क्यूब आएगा, माइनस क्यूब माइनस, माइनस प्लस माइनस अपन, ये आ गया 16 माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो इसको। सो माइनस दोनों से कॉमन आ गया। ओके, तो ये आ गया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैच करो, जो fx था वो क्या था, देखो x प्लस एक्स क्यूब आया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आया, सिर्फ एक माइनस बाहर आया, हो गया ऑड है, मतलब f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस बाहर है, ये fx आ गया। देयरफॉर fx, देखो माइनस जब भी बाहर आ गया, fx माइनस fx आया, ये माइनस बाहर आया, सो fx इज एन ऑड फंक्शन। सीधा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होगा। और उसके बाद ये लिखना रीज़न। ओके, इवन आता तो इवन का लिखेंगे, ऑड आया तो ऑड का लिखो। डायरेक्ट जो ये इंटीग्रेशन है आई, क्वेश्चन लिखो, आई इज इक्वल टू -a to a x प्लस एक्स क्यूब। ऑड आ गया तो सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा आपको आँख बंद करके 0 लिख देना बच्चों। i इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 लिखो, ये 0 हो गया सॉल्व। सो दिस इज द वैल्यू, i डायरेक्ट 0 आ गया। ओके, कॉपी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अभी क्या दिया है 13, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स dx। ओके, ये दिया है। अब देखो यहाँ 0 to 1 है, -1 to 1 है क्या, नहीं। अगर -1 to 1 होता तो हम 12th 11 जैसा ऑड है या इवन फंक्शन चेक करते, ऑड आता तो 0 आंसर हो जाता। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सही है, लेकिन यार ये तो 0 to 1 है, तो यहाँ पर जो पहले प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन से, वो प्रॉपर्टी यूज़ करो। क्या था प्रॉपर्टी, देखो मैं यहाँ लिख के देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन fx 0 to a dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f, जो x है उसको a माइनस एक्स लिख सकते हो। सो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है ना। देखते हैं क्या सिंप्लीफाई होता है। i इज इक्वल टू, देखो एक्चुअल में ये एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स रूट में है। ओके, ये रूट में 1 माइनस एक्स है, और इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो और कर सकते हैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई, बट प्रॉपर्टी करने से क्या होता है, ये और इजी बन जाता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, 0 to 1,
अच्छा अभी क्या करेंगे, x है, x को क्या करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर वापस 1 माइनस एक्स। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट में जो 1 माइनस एक्स था सिर्फ x बचेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन को हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी नहीं यूज़ किया, ऐसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आंसर आ सकता है, बट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो ये कैसे हो गया, रूट 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस एक्स, रूट एक्स आ गया सिर्फ। सिंप्लीफाई करते जाओ इसको, i इज इक्वल टू 0 to 1, अभी 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर क्या आएगा 1 a माइनस बी द होल स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट एक्स मतलब क्या, एक्स रेज टू हाफ, एक्स रेज टू हाफ को सब में मल्टीप्लाई कर दो। i इज इक्वल टू 0 to 1, 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा एक्स रेज टू हाफ। चलो अभी एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन dx भी सबको दे दो एक ही स्टेप में, इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ओके, और 2 बाहर ले लो, चलो माइनस 2 एक्स रेज टू 1 और एक्स रेज टू हाफ मिलके एक्स रेज टू 3/2 और dx, फिर इंटीग्रेशन इसके पास आने दो, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू हाफ, तो 2 + 4 + 1 5/2, मल्टीप्लाई कर दिया सब एक्स को, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो। देन इसके बाद क्या करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ले लो, एक्स रेज टू हाफ है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू हाफ में +1 करोगे, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, और कहाँ से कहाँ तक 0 to 1, ये हो गया। 2 बाहर है, एक्स रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू 3/2 + 1 तो 5/2 और अपॉन 5/2, कहाँ से कहाँ तक, इसका लिमिट तो दिया ही नहीं, 0 to 1 0 to 1, लिमिट लिखना भूलो मत। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स रेज टू 5 है तो एक्स रेज टू 7/2 और अपॉन में क्या है 7/2, तो ये आ चुका है 0 to 1, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, नाउ i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 3/2 बाहर आ गया, 2/3 ओके, और इस x की जगह एक बार 1 रखो और एक बार 0 रखो, तो ये 1/3/2 1 आ जाएगा और माइनस 0/3/2 0 आ जाएगा। 1 का पार कुछ भी लोगे तो 1 आता है, 0 का पार 0 आता है, फिर यहाँ पर -2 इंटू ये जो 5/2 है बाहर आया तो रेसिप्रोकल 2/5, देन वापस x रेज टू 5/2, x की जगह 1 रखो तो 1 रेज टू एनीथिंग 1, फिर -0 रेज टू एनीथिंग 0, तो 1 - 0 ये 7/2 बाहर आया तो +2/7 हो गया, फिर वापस 1 रेज टू एनीथिंग 1 0 रेज टू एनीथिंग 0, बिकॉज ये x का पावर साइन 7/2, x की जगह एक बार 1 रखा एक बार 0 रखा। चलो सिंप्लीफाई हो गया, फटाफट देखो इसको, 2/3 1 - 0 1 इंटू इतना ही आएगा, माइनस 2 2 = 4/5 1 - 0 1 इतना ही आएगा, प्लस 2/7 1 - 0। चलो तो इसको देखो एलसीएम मेथड से अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये तीनों भी ऑड है, जब भी ऑड नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेना है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, 3 5 = 15 15 7 = 105 एलसीएम आएगा। तो एलसीएम मेथड से करो, काफ़ी बड़ा नंबर हो रहा है इसलिए मैं क्या करता हूँ अलग अलग ही कर लेता हूँ, सिंपल ऐसे 5 2 = 10 -3 4 = 12 अपॉन 3 5 = 15 ओके, प्लस 2/7 को अलग रखो, अगले स्टेप में करेंगे। i इज इक्वल टू 10 - 12 -2/15 प्लस 2/7। चलो अब करो सिंपली, 7 इंटू -2 तो -14, 15 2 = 30 और 15 7 = 105, सो i इज इक्वल टू 30 - 14 16/105। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इजीली आ गया, एलसीएम करते तो फिर थोड़ा सा और सोचना पड़ता है, डायरेक्ट आ जाता है 1-2 स्टेप में, तो जैसे भी आपको इजी लगे कर सकते हो। तो ये होगा 13 का आंसर आया 16/105, यहाँ से कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, 14th वाला। यहाँ पर देखोगे 0 to π इंटीग्रेशन करना है, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स u v w 3 है, क्या किया जाए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए तो u इंटू वी होना चाहिए, बट 3 टर्म्स है तो हम कुछ तो ऐसा करते ये तीनों में से कोई एक हट जाए, कैसे किया जाए, तो यहाँ पर है ना हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो आपको पता ही है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to π, -π to π होता तो हम क्या करते हैं ऑड इवन वाला, बट 0 to है तो प्रॉपर्टी यूज़ करो। क्या प्रॉपर्टी था, 0 to π, जहाँ भी x है वहाँ π - x लिख सकते हो, लेकिन ये तो और बड़ा हो जाएगा, अरे कुछ नहीं करो, जहाँ भी x है π - x करो, cos स्क्वायर π - x, ये कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ, इसको इक्वेशन 1 रखो। अब कुछ याद आ रहा है, स्टार्टिंग के सेकंड थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था। अब देखो ये i इज इक्वल टू, अच्छा प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है ना वो लिखना, π - x तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रखो। देखो साइन 180 - x, देखो पाई को हटाएंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, नहीं जब π/2 होता है तब चेंज होता है, π/2 होगा तो साइन का कॉस होता है, जब पाई होता है तो सेम रखते हैं, पाई को हटाएंगे साइन का साइन और x का x। कौन से क्वाड्रेंट में चेक करो,
ऐसे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, याद आ रहा है 1 2 3 4, ओके। पाई, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है, तो साइन का आंसर पॉजिटिव आया, पाई को हटा के साइन रखा। देन कॉस स्क्वायर, देखो पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये कॉस है, कॉस का क्या हो जाएगा, पाई को हटाएंगे तो कॉस का कॉस आएगा, ये एक्स आएगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, कॉस नेगेटिव, बट ये उसका स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद ये माइनस का स्क्वायर प्लस होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बता रहा हूँ मैं। सो आई इज इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस और ये कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये आया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 और 2 याद आ रहा है क्या करते थे हम लोग, ऐसे 2 इक्वेशन आता था तो दोनों को ऐड करते थे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो ये आई और आई मिलके 2 आई है, तो आप लिख सकते हो आई प्लस आई। ये क्या है देखो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पर दूसरा क्या है 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको 2i को ऐसे दिखा दो, i प्लस आई, नेक्स्ट स्टेप में इसको 2i लिख दो, ओके। अब दोनों को एक साथ इंटीग्रेशन करो, 0 टू पाई कंबाइन करो, ये वाला और ये कंबाइन होगा, तो दिस प्लस दिस, उसमें से साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से दोनों में से कॉमन है, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। समझिए क्या किया मैंने, ये पूरे में से साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया और इस पूरे में से साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक्स बच गया प्लस पाई माइनस एक्स बच गया। फ़ायदा क्या हुआ, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर ले लिया, पाई आ गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई क्या बच गया, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बच गया। अब ये 2i जो है ना, 2i आई के साथ 2, ये उस तरफ गया तो अपॉन 2 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स को टी रखेंगे तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो सब्सटीट्यूशन करो, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ गया, तो ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आ जाएगा। अब 0 और पाई है, व्हेन एक्स इज 0 व्हेन एक्स इज पाई, चलो क्या होगा, x अगर 0 है तो t कितना है, cos 0 1, t 1 आया, x अगर पाई है cos पाई माइनस 1 आता है, t इज इक्वल टू माइनस 1। सो आई क्या आ गया, इंटीग्रेशन -1 टू 0 टू पाई है ना, 0 के बदले 1 और पाई के बदले -1, ये आया। और यहाँ क्या था, पाई बाई 2 बाहर था, वो पाई बाई 2 बाहर ही रखो, ओके। साइन एक्स और डी, देखो पहले कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस को क्या किया टी, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, ओके कॉस स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स क्या आएगा यहाँ से, साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस यहाँ समझो माइनस डी टी का माइनस ले लेंगे बाहर, तो इसको थोड़ा सा इधर से लिख दो, आई इज इक्वल टू माइनस, ओके। चलो नेक्स्ट, ये आ गया आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, देन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, या 1 टू -1 सीधा, सो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, और ये 1/3 बाहर लो इंटू 1/3, ओके, नंबर बाहर लेने का, टी की जगह पर -1 रखो, -1 क्यूब, फिर माइनस, फिर टी की जगह 1 रखो तो -1 क्यूब, ओके। देन आई इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू 1 माइनस पाई, 2 3 ज़ा 6, ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई, -1 का क्यूब -1, -1 का क्यूब 1, सो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 इंटू -1 -2, सो 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस, तो आई इज इक्वल टू पाई और प्लस में 3 पाई अपॉन 3, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इजी तरीके से हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया यहाँ पर। प्रॉपर्टी जब जब यूज़ करें तो वो लिखना चाहिए। चलो कॉपी कर लो इसको, लास्ट क्वेश्चन बचा देख लेते हैं। अब आ गए हम लोग एकदम लास्ट क्वेश्चन जो है अभी का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है 15th वाला। इसको ये नहीं बोलूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है अमेजिंग है, एक्चुअल में इंटरेस्टिंग अमेजिंग है, बहुत लेंथी है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इसके अंदर, जितने प्रॉपर्टीज़ हमने सीखे थे। तो इस क्वेश्चन को मेरा सजेशन है कि आप मेरे सॉल्यूशन के बाद 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करना। चलो आओ देखते हैं कैसे करना। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1,
ये log x से ऊपर, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और dx है। क्या किया जाए, देखो ये रूट में नंबर है, ये log x भी, u अपॉन वी तो इंटीग्रेशन में होता नहीं है, ओके, u इंटू वी होता है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने देखा था कि ऐसा जब भी आए तो हमको क्या करना चाहिए, x की जगह या तो साइन थीटा रखो या कॉस थीटा, इसलिए हम x की जगह पर साइन थीटा रखते हैं। पुट x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, साइन थीटा, तो होगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। बट ये dx क्या हो रहा है, देखो dx, x का डेरिवेटिव dx, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। अगर ये x की जगह साइन रखने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हुआ, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस हुआ, ये dx भी तो कॉस है, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ओके, इसलिए हम साइन थीटा रखते हैं, जिससे ये सिंपल हो जाएगा। क्या हो गया देखो आई, अच्छा t भी रख सकते हैं, x साइन t, ओके, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। अब ये एंगल है ना साइन, इसलिए मैंने थीटा लिया, साइन के साथ हमेशा थीटा लेना चाहिए, ओके। तो 0 टू, अच्छा ये भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा देखो, x अगर 0 है, x 0 कब आता है, साइन 0 0 होता है, थीटा कितना आ गया 0, x ये 1 कब आता है, साइन 90 1 होता है, थीटा क्या आ गया 90, ओके, ये 90 हो गया। अब आगे देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, 0 टू 1 चेंज कर देंगे, 0 टू π/2, तो ये π/2 हो गया, log x, x क्या आ गया साइन थीटा, x आ गया साइन थीटा, एकदम ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सो ये √1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है dx, क्या है देखो यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा। अब होगा क्या फाइनली, i इज इक्वल टू 0 टू π/2, ये ऊपर लॉग साइन थीटा है और ये डायरेक्ट समझो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। स्टेप मत बढ़ाओ ज़्यादा, जितना कम स्टेप्स है उतने कम स्टेप्स में सॉल्व करने का, खाली गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये आ गया लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, समझो। अब इसको यूज़ करेंगे हम लोग, फर्स्ट एक्सप्रेशन को यूज़ करके और सॉल्व करेंगे। अब क्या किया जाए, देखो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना कौन सी प्रॉपर्टी। सिंस इंटीग्रेशन 0 टू 2a अगर इस तरह से होता है, 0 टू 2a fx dx होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, 0 टू 2a को दो पार्ट्स में करते हैं इस तरह से, 0 टू a 0 टू a, एक मिनट ये इंटीग्रेशन अच्छे से लिखें, 0 टू a और 0 टू a, 2a का आधा a और 2a का आधा a, 0 टू, इस तरह से। पहले ब्रैकेट में तो fx dx ही रहेगा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, f, ये जो x होता है ये 2a माइनस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2a माइनस एक्स dx। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम आगे करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 2a है ही नहीं, 0 टू 2a, ओके। तो i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 0 टू ये π/2, π/2 क्या होता है 90 होता है ना, π/2 90, तो किसका डबल है 90, π/4 45 का, तो 45 का डबल है, इस तरह से लिखा। 90 को क्या कर दिया π/2 को 2 इंटू π/4, ये 2 से 4 कट होगा तो π/2 आ जाएगा, बट ऐसे क्यों लिखा, ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। fx dx मतलब ये log साइन थीटा डी थीटा, log साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखो 0 टू a मतलब क्या है हमारा 2 के बाद a π/4, 0 टू π/4 fx dx, यानी ये जो होता है यही रहेगा log साइन थीटा और डी थीटा, प्लस यहाँ पर क्या है देखो 0 टू π/4 2a माइनस एक्स, 2a देखो x की जगह पर ये जो एक थीटा था, ओके थीटा था, उसकी जगह पर 2a माइनस थीटा रखेंगे, log साइन 2a माइनस थीटा, इस तरह से आ गया, और डी थीटा क्या है 2a माइनस थीटा, 2a मगर यहाँ 2a हमारा क्या है, ये जो होता है वो, तो ये 2a क्या है देखो यहाँ पर 2a मतलब π/2 है, तो यहाँ पर 2a मतलब क्या π/2 है ये, ओके, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा डी थीटा। लंबा सॉल्यूशन हो रहा है, कुछ नहीं, एकदम इजी है, ध्यान से देखो, खाली लेंथी है। अब ये क्वेश्चन था, ओके, ये मैंने क्वेश्चन लिखा था उसको एक्सपांड किया, इसको देखो 0 टू π/4 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये प्लस ये वाला क्या है 0 टू π/4, देखो यहाँ पर π/2 नहीं आएगा, π/4 लॉग, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 है तो साइन का हो जाएगा कॉस, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान से देखना,
ये प्रॉपर्टी को कंपेयर करके मैंने सॉल्व किया है। अब आगे देखो आई इज इक्वल टू, देखो दोनों इंटीग्रेशन एक साथ ले लो, 0 π/4 है, लॉग लॉग है ये, और ये प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में। प्लस होने के बाद एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों का लॉग में ले लूँगा कॉमन, लॉग ले लिया कॉमन, तो ये क्या है साइन थीटा। ओके ये प्लस है तो इंटू हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा, दोनों का डी थीटा एक साथ कॉमन, इंटीग्रेशन कॉमन। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है पता है ना, साइन 2 थीटा, यहाँ लिखो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद आ रहा है, बेसिक फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना ही है, तो ये 2 जो है यहाँ पर आ गया, तो क्या आ गया साइन 2 थीटा अपॉन 2, रिप्लेस करो 0 to π/4, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया, ये साइन 2 थीटा अपॉन 2, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ऐसे आ गया। अब i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 0 to π/4, अब ये लॉग को अंदर लेके जाओ, फिर से जैसे कॉमन लिया ना, फिर से अंदर लेके जाओ, सो लॉग साइन 2 थीटा, ये आ गया माइनस, डिवीजन है तो माइनस, लॉग ऑफ 2 ओके डी थीटा। अब इस इंटीग्रेशन को वापस स्प्लिट करो, आई देखो सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ मैं, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ये क्या है देखो, लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, घर में रहो बाहर मत निकलो, ओके पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लॉग 2 डी थीटा, ओके चलो ये आ गया। अभी आप सोच रहे हो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो भाई, अरे भाई देखो ये क्वेश्चन ही अलग है, ये u अपॉन वी का इंटीग्रेशन लेना मुश्किल है, तो इसको हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, पहले सब्सटीट्यूशन यूज़ करके उसको लॉग साइन थीटा में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से जो π/2 था उसको 2 इंटू π/4 समझा, 0 to 2 के कंसेप्ट से ऐसे किया, ऐसे करने के बाद 2 बार इंटीग्रेशन आया, उन दोनों को कंबाइन किया, साइन इंटू कॉस आया, उसको इस फॉर्मूले से साइन 2 थीटा किया, फिर स्प्लिट किया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये इजीली आ जाएगा, लॉग 2 कॉमन आ गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर लॉग साइन थीटा तो था, 0 to π/2 था, और यहाँ लॉग साइन 2 थीटा है, बट 0 to π/4 है, ये दोनों तो सेम है नहीं, लेकिन देखो मैं भी दोनों को सेम करके लाता हूँ, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते, ये जो 2 थीटा है इसको अगर t रख दिया जाए, पुट देखो हाँ 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 थीटा का 2, थीटा का डी थीटा और डी टी, ओके अगर 2 थीटा को t रखे तो डी थीटा क्या आ जाएगा, डी टी/2 आ जाएगा, और लिमिट भी चेंज करो, लिमिट कैसे चेंज होगा, व्हेन थीटा इज 0, व्हेन थीटा इज π/4, लिमिट चेंज करो, यहाँ पर थीटा अगर 0 है तो t क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 0, t आ गया 0, अगर थीटा π/4 है तो t क्या आएगा, 2 इंटू π/4 तो π/2। अब इस इंटीग्रेशन को हम वापस से आगे करने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, हो गया है, इसको वापस से सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, अच्छा ये मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, ये हो चुका है इसको नहीं लेंगे, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, i इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट को i1 समझो और माइनस सेकेंड पार्ट को i2 समझो, ये i1 और माइनस ये i2 अलग अलग करते, सो ये i1 के अंदर कर रहे हैं, दिस इज इन i1, ओके ये यहीं पर लिख देना था यहाँ पर फॉर i1। तो चलो अब i1 क्या आ जाएगा, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, चेंज करो 0 to π/4 क्या हो जाएगा, 0 to π/2, 0 to π/2, देन लॉग साइन 2 थीटा को मैंने क्या रख दिया, t, ओके 2 थीटा इज व्हाट t, और डी थीटा क्या है, डी थीटा यहाँ से 2 यहाँ है तो डी टी अपॉन 2, डी टी अपॉन 2, सो i1 इज इक्वल टू अपॉन 2 बाहर है 1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा ये 0 to π/2 था बराबर 0 to π/2, और ये लॉग और ये साइन t, ओके और डी टी, ये आया। अब घुमा फिरा के तो फिर यही आ गया, देखो लॉग साइन थीटा डी थीटा, लॉग साइन टी डी टी, ओके इससे फ़ायदा क्या हुआ, 0 to π/2 आ गया, यहाँ पर 0 to π/2 था, यहाँ 0 to π/4 था, तो π/4 π/2 में कन्वर्ट हो गया, एक हाफ बाहर आ गया। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद हो, नहीं भी याद हो तो मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी,
0 to a, यानी क्या, ध्यान से देखो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एफ एक्स डी एक्स है, इसका लिमिट 0 to a है, तो लिमिट वही रख के एक्स जो वेरिएबल उसकी जगह दूसरा वेरिएबल लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ इसको। देखो यहाँ टी की जगह थीटा रखता हूँ इस प्रॉपर्टी से, I1 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 यही रख के, ये लॉग साइन टी है ना उसकी जगह थीटा रखता हूँ, थीटा, और टी की जगह पर थीटा। सो I1 इज इक्वल टू हाफ, क्या आ गया, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ से देखो इसका आंसर क्या था, लॉग साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये किसका आंसर था, आई का। और ये क्या है, I1 इज इक्वल टू हाफ, ये पूरा है इसको लिखेंगे आई। सो I1 की वैल्यू आई, I1 की वैल्यू क्या है, हाफ आई, ये I1 आया। अब I2 निकालते हैं। I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं नहीं दिखूँगा आपको बट मेरा लिखना दिखेगा आपको। I2 क्या है, देखो यहाँ से I2 वहाँ से देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन लॉग टू डी थीटा, ये वाला 0 to π/4, 0 to π/4। सो I2 इज इक्वल टू लॉग टू बाहर आ गया, लॉग टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। सो I2 इज इक्वल टू लॉग टू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा आएगा 0 to π/4। सो I2 इज इक्वल टू लॉग टू, फिर ब्रैकेट में थीटा की जगह पर π/4 और माइनस एक बार 0। सो I2 क्या आ गया, π/4 माइनस 0 π/4 इंटू लॉग टू, ये I2 आ गया। अब देखो यहाँ से देखो, ये यहाँ सर मैं ऐसे करता हूँ, I क्या था, I1 माइनस I2। नाउ I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, फाइनल आंसर। हाँ, अब I क्या है देखो, I को I रखो, और I1 क्या आया था यहाँ से देखो, हाफ I माइनस I2 क्या आया था, ये π/4 इंटू लॉग टू। अब देखो, हाँ ये जो हाफ I है उसको इस तरफ लाओ, 1 माइनस हाफ I, तो माइनस हो गया, और ये जो था ऐसे ही रखो इस तरह से, 1 में से आधा I गया तो क्या होगा, 1 I माइनस हाफ I, तो हाफ I बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस π/4 लॉग टू। अब ये यहाँ गया तो ये I इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 यहाँ गया तो ऊपर 2 2 4, 2 से कट हो गया, माइनस π/2 लॉग 2, ये आ गया। अब इसको अगर आप चाहते हो कि और सिंप्लीफाई करना, ये माइनस हटा देना, देखो ये आंसर आ चुका है, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको करके दिखाता हूँ मैं। I इज इक्वल टू माइनस π/2 लॉग 2, तो देखो क्या आएगा, I इज इक्वल टू माइनस π/2 लॉग 2, तो π/2 लॉग 2, यहाँ का जो माइनस था, -1 समझ के इसके पावर में ले लो, -1। सो I इज इक्वल टू, यहाँ का जो माइनस था वो बाहर में चला गया, लॉग की प्रॉपर्टी थी। ओके, π/2 को भी लेके जा सकते हैं बट उसको वहीं रखो, लॉग, ये 2⁻⁻1 क्या हो जाएगा, 1/2। ये आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, या ये जो आंसर आए ये भी चलेगा, बोथ विल वर्क। 15 क्वेश्चन हो गया फिनिश। देखा आपने कितने इजी तरीके से। पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, 1 मिनट में हट जाता हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसको नोटबुक में लिख लो। ओके, चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, खुशी मिल रही है थोड़ा कि इतना जो हम टास्क कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक लेक्चर, नवंबर दिसंबर में हर साल जो हम टीचर्स कंप्लीट करते थे 12th स्टैंडर्ड साइंस वालों का डेफिनेट इंटीग्रेशन अक्टूबर नवंबर में, वो जुलाई के सेकेंड वीक में ही फिनिश हो गया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। न्यू सिलेबस आया था, तो अगर समझो कि मैं आपके लेक्चर्स नहीं लेता, या तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन टीचर्स जो जूम पर पढ़ा रहे हैं या किसी, तो अभी आप 2nd या 3rd चैप्टर पर होते। यहाँ पर इस लेक्चर के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर है न्यू सिलेबस का, ये फिनिश हो गया। कितने चैप्टर मैथ्स 2 में, 4 चैप्टर। मैथ्स 1 में कितने चैप्टर मैंने सिखा दिए, 4। टोटल 8 चैप्टर्स कंप्लीट करना जुलाई तक, ये बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। और अगर मैं लेक्चर्स नहीं लेता, अगर पूरे लॉकडाउन में, तो शायद आप 1st 2nd चैप्टर पर होते, अगर आप कोचिंग क्लासेस या तो किसी के स्पीड में होते, या पुराने वीडियोस भी आप नहीं देख सकते थे, बिकॉज न्यू सिलेबस के बेसिस पर तो था ही नहीं। न्यू सिलेबस तो अभी आया। मेरे ऑलरेडी पुराने लास्ट ईयर के चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए थे, बट यहाँ वहाँ थे। ओके, अभी भी मेरा वेक्टर जो चैप्टर्स है, आगे के जितने चैप्टर्स हैं मैंने पढ़ाए हुए हैं, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका फ़ायदा होना चाहिए। आप पूरा सीख रहे हो, एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद मिसलेनियस हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, सीटी के क्वेश्चंस लेंगे, जेई के क्वेश्चंस लेंगे, पूरा मैं कराऊंगा, सिनॉप्सिस पूरे चैप्टर का कराऊंगा, बहुत कुछ कराऊंगा। लेकिन
ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लेके अभी जो टेस्ट सीरीज़ दूंगा मैं आपको उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर करो। नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करो। वहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, छोटा चैप्टर है, उसको ख़त्म करते हैं तो ऐसा होगा कि हमारा मैथ्स 2 में 5 चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन में वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ऑलरेडी वेक्टर मैंने सिखा के रखा हुआ है मेरे चैनल पर। अगर आप सीखना चाहते हो आज के आज तो सीख सकते हो, चैनल पर पूरा कंसेप्ट है। ओके, और स्टूडेंट्स में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो काम अच्छा काम है तो क्यों ना इसको सभी स्टूडेंट तक पहुँचाया जाए। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है, वो अभी भी जो यहाँ वहाँ पहले दूसरे चैप्टर पर है उनको पता ही नहीं कि आगे के पूरे चैप्टर इतने ईजी तरीके से मैंने सिखाया हुआ है। तो आप मुझे इस काम में हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाओ। ओके, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने सिखाए हैं पूरे चैप्टर्स की जो लिंक है, शॉर्ट में लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप जो है उसको सेव कर लो। इन सारे चैप्टर की मैंने स्मार्ट PDF बनाई हुई है। स्मार्ट PDF क्या है कि एक ही पेज के ऊपर सारे जो चैप्टर्स के पूरे एक्सरसाइज के लिंक है। ओके, फोटो वाइज उसको क्लिक करोगे तो आप उसके वीडियो देखने मिलेंगे। तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो आप मेरे तो उसको ज्वाइन कर लो। 8 चैप्टर होने के बाद तो आपको हो ही जाना चाहिए। वहाँ टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, हैंड रिटन सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, बाय।